वाहिगुरु अकाल पुरख की दया है कि ये जो शब्द आए ना सामने, ये शब्द किसी सिख या किसी मुसलमान के नहीं है। क्लियर कर रहा हूं मैं पहले ही, क्योंकि अगर ये शब्द किसी सिख के होते ना तो लगा नशे अभी तक तो पता नहीं कहां कौन से काला पानी उसको उतार दिया जाता, कौन से काला पानी उतार दिया जाता। लेकिन क्या अब उतारा जाएगा? अब बोला जाएगा कुछ? अब किसी का धर्म खतरे में आ रहा है क्या, या किसी की भावना बहना हाथ हुई क्या? जो शब्द बोले गए हैं क्या इन शब्दों के ऊपर एक्शन होगा? आपको बताएंगे क्या शब्द बोले गए हैं। लेकिन हम तो सिर्फ इतना शुक्र कर रहे हैं कि हे वाहिगुरु अकाल पुरख, बस ये शब्द किसी सिख के मुंह से ना निकले, नहीं निकले। और वो ये हुआ आपके सामने बार बार आता जा रहा है, लेकिन आप बार बार उस चीज से मुंह करते जा रहे हो। और हाँ, दूसरी बात सुनो, सबसे बड़ी खुशखबरी, सिर्फ दुआओं में बहुत असर होता। बोला था ना 13 तारीख को फैसला आएगा विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल आएगा, इतना पहले आपको बता रहे हैं हम। विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल आएगा, क्योंकि अब सिल्वर मेडल आना और ना आना विनेश फोगाट के हाथ में है, विनेश फोगाट के हाथ में। इसके अंदर ना कहीं ये चिंटू मिंटू खड़े हो जाए, देखो पापा ने सिल्वर मेडल दे, तुम्हारे पापा ने तो उसका रुकवा दिया गोल्ड मेडल, तुम्हारे पापा ने तो उसका गोल्ड मेडल रुकवाया है। कौन सा सिल्वर मेडल दिलवाया? सिल्वर मेडल भी वो लड़की अपने दम पे लेके आएगी। सुनो, सबसे पहले जो सीएस ने रिपोर्ट बनाई ना, सीएस ने बिल्कुल क्लियर कट विनेश फोगाट के हाथ में छोड़ दिया कि आप सिल्वर मेडल लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। सीएस ने सिल्वर मेडल पर फंसाया पैच। ये 3 सवाल पूछकर विनेश के पाले में डाली गेंद। 3 सवाल कौन से आपको वो सुनना जरूरी है। जब तक आपको सवालों का पता नहीं होगा तो आपको जो टंगना उठाओ के ऊपर नशे लगेगा देशद्रोह का केस। बोलते हैं ना कि भाई भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ बातें करना बहुत गलत होता है। उसने क्या किया है सुनना थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये सुनो, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के मामले का अभी तक फैसला नहीं है। विनेश को पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान गोल्ड मेडल के मैच से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन सीएस ने अभी तक फैसला नहीं किया। सीएस ने विनेश से 3 सवालों का जवाब मांगा है। इस तरह ये गेंद विनेश के पाले में है, विनेश की सिल्वर मेडल की मांग है। सीएस के जज ने विनेश से 3 सवाल पूछे उन्हें इसका जवाब ईमेल के जरिए देना। सीएस का विनेश से पहला सवाल यह है कि क्या आपको इस नियम की जानकारी थी, आपको अगले दिन भी वजन देना है। दूसरा सवाल सिल्वर मेडल से जुड़ा, विनेश से पूछा गया क्या क्यूबा की रेसलर आपके साथ सिल्वर मेडल शेयर कर लेंगी। भाई ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिया जाएगा, क्या वो शेयर कर लेंगी। तीसरा सवाल पूछा गया आपको इस अपील का फैसला सार्वजनिक घोषणा से चाहिए या गोपनीय तरीके से निजी तौर पर बताया जाए। ये है विनेश फोगाट से पूछे गए सवाल। मतलब क्लियर है, फैसला हो चुका है। फैसला आपको पहले बता रहे, फैसला हो चुका है, फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन चलो ठीक है भाई, गोल्ड मेडल नहीं आया, दुख है इस बात का। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो चेहरे थे ना, जो अपने आप को लिंडू पिंडू जो भी बोलते थे, उन लिंडुओं के चेहरे पहचाने पे किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी विनेश फोगाट को, किसी भी मुसलमान ने। किसी सिख तो साथ में खड़े हो गए थे, सिखों ने तो वैसे घोषणा कर दी थी, सिख तो विनेश फोगाट के साथ खड़े हो गए थे, गालियां तो बहुत दूर की बात है, सिख साथ खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात जो हुई ना, वो बात ये हुई कि वो चेहरे पहचाने गए। वो गद्दार कौन थे? होया ना बीजेपी के एक नेता के ऊपर केस दर्ज होया विनेश फोगाट के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का, यूपी के अंदर केस दर्ज होया ना। ये ऐसे करते हैं, ये दिखाते कुछ है करते कुछ है। इनके दिल में है ना दर्द तो बहुत है, जाटों और सिखों से दर्द बहुत है। बस इनको तो मेडल रुकवाना था, वो रुकवा दिया मेडल, लेकिन फिर सिल्वर मेडल फिर भी आएगा सिल्वर मेडल। वैसे ये ओलंपिक में जो खेलने गए थे, ये भाई इंडिया की टीम खेलने गई थी ओलंपिक में, या सिर्फ हरियाणा से खेलने गए थे? हरियाणा पंजाब ही गया था क्या, और बाकी कोई नहीं गया था? समझ रहे हो बात को, जिस बात को कहना चाह रहा हूं मैं। अब आते हैं बात के ऊपर कि भाई जो बोलते हैं ना क्या एनएसए लगेगा या देशद्रोह का केस लगेगा। मेरे ऊपर देशद्रोह का केस क्या बोल के लगाया गया था कि भड़काऊ बातें करता है, भड़काऊ बातें साबित नहीं कर सके ना, लेकिन आपके सामने प्रूफ दे रहे हैं। क्या इस सरकार के अंदर हिम्मत है कंगना रनौत की सांसदी रद्द की जाए और उसके ऊपर देशद्रोह या एनएसए लगाया जाए? सुन लो क्या बोला, उठाओ तलवार तेज करो, बांग्लादेश में चिंताजनक हालातों के बीच कंगना रनौत का पोस्ट का हम भी चरमपंथियों से बदला लेंगे। वेरी गुड। अब इसका बदला सुनो थोड़ा सा, इसका बदला कैसा होगा, ये मतलब कि कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं, केस बनेगा क्या पूछना चाहते हैं। वैसे हम तो सरकार से हमारे को पता तो जवाब मिलेगा। बांग्लादेश में हालात तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद रोज हिंसा की खबरें सामने आ रही है। बांग्लादेश के बिगड़े हालातों के बीच एक्ट्रेस और मंडी से सांसद, अच्छा मंडी से सांसद है क्या, मैंने सोचा कहीं और दूसरा मंडी से बदना लिख दिया गया हो। मंडी से सांसद कंगना रनौत का विवादास्पद बयान सामने आया, जिसके बाद वह फिर से चर्चाओं में आ गए। उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत के लोगों को खास संदेश देते हुए ये बात क्या डाली कि जी शांति फ्री में नहीं मिलती। ओहो, शांति फ्री में नहीं मिलती, कोई सिख बोल देता तो फ्री में होता।
कंगना रनौत, जिसको पंगा गर्ल बोलते, पंगा, इसका पंगा बताएंगे, फेमस, जो अक्सर अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखती है, ये तो खुलकर रखती है और हमारे जैसा कोई बोल दे तो वो फिर देशद्रोही हो जाता है। कमाल की बात है भाई, ये कमाल की बात है, हैं? ये तो कुछ भी बोल सकते हैं ये। एक पोस्ट शेयर की, लोगों को महाभारत या रामायण का उदाहरण देते हुए तलवार उठाने की सलाह दी। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। कंगना ने लिखा, शांति हवा में नहीं या सूरज की किरणों से नहीं, जिसे आप सोचते हैं कि आपका जन्म अधिकार है, आपको मुफ्त में मिलेगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए हथियार उठा के की गई, हथियार उठा के। फिर अगर हम शांति की बात करें तो संयुक्त पंजाब के ऊपर बातें क्यों होती है? तलवार उठाओ और तैयारी करो, अपनी तलवार उठाओ और उन्हें तेज करो, हर दिन तैयारी करो, अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन सेल्फ डिफेंस करो, सेल्फ डिफेंस। तुम्हारे पास एक फौज है जो सेना से भी जल्दी तैयार हो जाती है, 2 मिनट में तैयार हो जाती है, उसको भेजो ना बांग्लादेश में। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के बहुत बड़े ठेकेदार हो ना, जाओ ना वहां पर, जाते क्यों नहीं? या यहाँ पे सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काना चाहते हो? ये होता है भड़काना, तलवार उठाओ, हथियार उठाओ, अपने साथ हथियार लेके चलो। ये कोई मोडे डोडे पोडे क्या तुम्हारे, ये कुछ भी बयानबाजी कर देते, इनके ऊपर केस क्यों नहीं लगता? ये सरकार से सवाल है सीधा, कोई बीच में मत आ जाना, कोई चिंटू मिंटू कदे सफाई देने के लिए आ जाए। मेरे को पता चिंटू मिंटू तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं है, तुम तर्क नहीं कर सकते, इसलिए तुम बिना तर्क के हो, तुम मैजिक पर चलते हो, हम लॉजिक पर चलते हैं। शांति की बातें अगर पंजाब से कोई कर दे तो उस पर एनएसए लगा के उसको डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया जाता है, अगर शांति की बात करता है तो। ये शांति की बात के साथ साथ तलवार उठाने की बात कर रही है, क्या इस पर एनएसए लगेगा, हाँ या नहीं? सरकार से सवाल है, चिंटू मिंटू मत बीच में आना। और हाँ, आज सभी सिखों से, सभी है ना, तो जितने भी अपने हरियाणा वाले हैं उनसे भी अपील, अपना खुलकर राय रखना भाई, इनके ऊपर तो कोई केस नहीं होता और ये हमारे ऊपर केस कर देते हैं। क्यों? जब तक इन क्यों का जवाब नहीं लोगे ना, ये लोग ऐसे ही बकवासबाजी करते रहेंगे। आज ये कांग्रेस में तड़का बीजेपी में, परसों आम आदमी में, फिर उल्टे बीजेपी में, ये तो बकवास करके अपना राजनीति की मलाई खाते रहेंगे और हमारे बच्चे जेलों के अंदर सड़ते रहेंगे। इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। इसने कैसे हथियार उठाने के लिए बोला है, कैसे बोला? अरे इतना इसको शौक है, बड़ी दासी की रानी पानी क्या अपनी फिरती थी ये, जाओ तलवार उठा के जाना, जब तक काट के घोड़े पे बैठ के टेक 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 मार देती बकवास कहीं पे बैठ के। मेरे को दलजीत दोसांझ से डिबेट करनी है, तू करेगी डिबेट? तू ना गली कूचे में जो बोलने वाले होते हैं उनके साथ डिबेट करने के लायक भी नहीं है। इसको आजादी 2014 में मिली है, 2014 में आजादी मिली है, अब इसको दिक्कत हो रही है, फिर बोलती है बोले देश के हालात खराब। तुम्हारे जैसे लोग हालात खराब करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग नए बच्चे बस बात सुनेंगे और हथियार उठाकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे। फंसोगे अगर इनकी बातों के अंदर आगे, तो ऐसा फंस जाओगे, निकलने का रास्ता नहीं बनेगा। ये धना, ये अपने आप को काला पीला लिंडू पिंडू तो घोषित करते हैं, ये लिंडू पिंडू तो निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बच्चों की लंका लगवा देंगे। अगर इनको इतना ही शौक है तो जाओ ना, बांग्लादेश के अंदर नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी साहब तो उसको बधाई दे रहे हैं और ये हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। मौका पड़ा है, मिला लो बांग्लादेश को अपने अंदर, मौका है भी, मिलाओ ना बांग्लादेश को अपने अंदर। विश्वगुरु है ना, विश्वगुरु को बताओ ना। विश्वगुरु तो कुछ नहीं बोलता, छोड़ रखे हैं 2-4 मंडी के, जो बोलते हैं ना मंडी में कौन होता सबको पता, ये मंडियों वाले छोड़ रखे हैं यहाँ पे बकवासबाजी करने के लिए। जाना, इसको दो तलवार, तू जा बांग्लादेश में, जा दिला लिंडुओं को आजादी दिलवा जाके। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय खुलकर रखना। अगर यही बात कोई सिख बोल देता तो क्या होता? आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।